यहां पर किसान अभी भी अड़े हुए हैं, डटे हुए हैं। लेकिन धीरे धीरे यह किसान आंदोलन सियासी जंग में भी तब्दील होता जा रहा है। तीसरा दिन है, संसद का सत्र शुरू हुए और तीनों दिन किसानी मुद्दे की, इन तीनों कानूनों और न्यूनतम समर्थन मूल्य की गूंज सुनाई दी। संसद में स्थगित हुई कार्रवाई, आज भी स्थगन प्रस्ताव दिया गया। तो सियासी जंग भी होने लग गई है, सड़क से संसद तक संग्राम हो रहा है। और आप जानते ही हैं, संयुक्त किसान मोर्चा ने ऐलान कर दिया है कि वो 5 राज्यों में जहां पर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, यानी कि पश्चिमी बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी, वहां पर जाएंगे, कानूनों को समझाएंगे, इसमें दिक्कत क्या है, कैसे ये किसानों के लिए जहर का प्याला है, ये तो समझाएंगे ही, और वोट की चोट भी करेंगे। इन प्रदेशों में जाकर लोगों से कहेंगे कि बीजेपी को वोट ना दें। अब बीजेपी कह रही है कि देखिए, विपक्ष का एजेंडा हावी हो रहा है, विपक्ष का एजेंडा चला रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा 12 मार्च को, आज से 2 दिन बाद, कोलकाता में संयुक्त किसान मोर्चा एक रैली करने वाला है। और 12 मार्च को और 13 मार्च को भी आप सबसे बड़ा सवाल पश्चिमी बंगाल की भूमि से ही देखेंगे। मैं वहां पहुंचूंगा और वहां पर लोगों की मैं नब्ज टटोलने वाला हूं। 13 तारीख को सिंगूर में राकेश टिकैत पहुंचेंगे। इसके अलावा एक एमएसपी दिलाओ अभियान की शुरुआत तो कर दी गई है 5 मार्च से गुलबर्गा से, और वो 8 राज्यों से होती हुई दिल्ली आएगी, ये जो यात्रा है। इसके अलावा 12 मार्च से एक साइकिल मार्च भी शुरू होगी। 8,308 किलोमीटर का सफर तय करेगी ये साइकिल मार्च, 20 राज्यों से होकर गुजरने वाली है। तो सड़क से संसद तो गूंज सुनाई दे रही है, लेकिन विधानसभाओं की भी बात करें। अब सियासी मैदान में जो ये लड़ाई पूरी तब्दील होती जा रही है, उसके असरात भी दिख रहे हैं क्या? और ये मैं क्यों पूछ रहा हूं? क्योंकि आज हरियाणा की विधानसभा में कांग्रेस पार्टी एक अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई कि किसानी के मुद्दे पर मनोहर लाल खट्टर की सरकार गिर गई है। अब सरकार गिर सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 55 विधायक, 40 बीजेपी के, 10 जेजेपी के और 5 निर्दलीय सरकार के समर्थन में उन्होंने वोट डाला और अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में महज 32 वोट गई। 32 विधायक थे इसके पक्ष में। तो सियासी मंसूबे तो पूरे नहीं कर पाई कांग्रेस। यहां मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि देखिए, हम किसानों के कल्याण की बात लगातार सोच रहे हैं, हमने कोई फायरिंग, कोई लाठीचार्ज नहीं किया किसानों पर। हालांकि पीपली में आज से 2.5 महीने पहले वो तस्वीरें मैंने आपको दिखाई थी, ट्रॉली पर बैठे हुए किसान, सड़कों पर जो जमा हुए किसान थे, उन पर जबरदस्त लाठीचार्ज हुआ था। आपको ध्यान होगा, कंगना रनौत के बंगले पर बुलडोजर चला था। तो पूरे देश में एक हिस्सा बिल्डिंग का गिर जाना वो चर्चा का विषय बन गया था। और तब मैंने सवाल पूछा था कि किसानों की हड्डियां तोड़ी जा रही हैं, यह मुद्दा क्यों नहीं बन रहा? पर मनोहर लाल खट्टर कहते हैं कि नहीं, लाठीचार्ज नहीं किया, ना कोई फायरिंग की। हां, हमने गड्ढे खोदे, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, क्योंकि किसान आंदोलन के नाम पर हंगामा भी काट रहे थे। साथ ही साथ उन्होंने ताकीद भी की, चुनौती भी दी कि हमारे धैर्य को हमारी कमजोरी ना समझा जाए। यह कह रहे हैं मनोहर लाल खट्टर। लेकिन बड़ी तस्वीर क्या उभर कर सामने आ रही है? इस सियासी लड़ाई जो कि यह आंदोलन तब्दील होता दिख रहा है, इससे क्या किसानी सबसे अहम मुद्दा बन गया है? अब आने वाली सियासत किसानों के हिसाब से चलेगी, या दरअसल फर्स्ट राउंड जो है, फर्स्ट राउंड जैसे बॉक्सिंग मैच होता है, पहला राउंड दरअसल सरकार जीत गई है क्या, यह दिखाकर कि नहीं, अभी भी हमारे पास 55 विधायकों का समर्थन है हरियाणा में। कांग्रेस अब यह कह रही है कि नहीं, हमें तो पर्दाफाश करना था, एक्सपोज करना था
डबल स्पीक इन विधायकों का, जो कहने को किसानों के साथ हैं लेकिन जब वोटिंग की बारी आती है तो सरकार के साथ हो जाते हैं। सीधा निशाना जेजेपी पर भी था, लेकिन ये अभी सिलसिला आगे बढ़ेगा, इसलिए मैंने कहा राउंड 1। पश्चिम बंगाल में क्या नतीजे आते हैं, असम में, केरल में, तमिलनाडु में, पुडुचेरी में क्या नतीजे आते हैं। अभी और चुनाव भी होने हैं, पंजाब में भी चुनाव होंगे अगले साल, उत्तर प्रदेश में भी चुनाव होंगे। इसी मुद्दे के इर्द गिर्द, किसानी के इर्द गिर्द ही आने वाली राजनीति चलेगी क्या। अब राहुल गांधी आज शायर भी हो गए। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, अन्नदाता का बारिश से नाता पुराना, ना डरते ना करते मौसम का बहाना, तो क्रूर सरकार को फिर से बताना, असंभव किसानों को पीछे हटाना, तीनों कानूनों को पड़ेगा लौटाना। तो तीनों कानून क्या वापस होंगे? राजनीति इसके इर्द गिर्द अब घूमने लगी है। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, अब किसान तय करेंगे देश की सियासत, और किसानों का दबाव सिर्फ सड़क तक सीमित